हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज फिर आपसे एक बार मुलाकात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं मेन आपको बच्चों का डाउट नहीं बताऊंगा। जैसे इस वीडियो का मेरा मोटिव क्या है, इस वीडियो में मेरा मोटिव यह है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है यार, वो गलत कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। मतलब जब आप बेसिक शुरुआत करते हैं 11th की, तो वहां पर एक सबसे बेसिक चैप्टर आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसे ही वो चैप्टर आता है, उस चैप्टर के लास्ट में ना आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। अब उस स्यूडो फोर्स वाले टॉपिक में क्या होता है, बच्चों को एक कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है। मतलब वो कहीं पे भी स्यूडो फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं, किसी भी तरीके से उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही एक दो आंसर मैच होते हैं, उनके गलत कॉन्सेप्ट उनको सही लगने लगते हैं। लेकिन जब वही सेम चीज जब आपके पेपर में आती है और उस पेपर में अगर वो गलत कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, तो उनका आंसर गलत हो जाता है, और फिर वो घर आकर उसी चीज को सिली मिस्टेक्स या अपने टॉपिक टफ होने का उसका नाम दे देते हैं, और फिर वो उसको जिंदगी भर लेकर बैठे रहते हैं। हमें स्यूडो फोर्स समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। कभी लगा देते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी सर ने लिया है, कभी नहीं लिया, कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको स्यूडो फोर्स के बारे में असलियत समझा सकूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडो फोर्स, और ये करता क्या है, क्यों लगाते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी कहानी हमें पढ़नी है। ठीक है ना भाई। चलिए, तो आज हम जो जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या है, जैसे नाम सजेस्ट करता है, स्यूडो मतलब इमेजिनरी फोर्स, ये तो सब जानते हैं। देखो मैं इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक कार है, ट्रक ले लो, कार ले लो, बस ले लो, जो मर्जी ले। हमारे पास एक कार है और उसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है। हम जो भी बात करने वाले हैं ना भाई, इस ब्लॉक के लिए करने वाले हैं। एक्चुअली में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किसी ब्लॉक के लिए बात करता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात करता है, हवा में बात नहीं करता। F इक्वल टू एम ए जो आप लिखते हो, वो किसी बॉडी के लिए लिखते हो। तो हमारी बॉडी ऑफ ऑब्जर्वेशन यही है और कोई नहीं। लेकिन इसको देखने वाले जितने लोग हैं वो 3-4 ले रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैंने एक आदमी लिया, लेट्स से, अच्छा इस ब्लॉक को एक काम करते हैं, अपन रस्सी से भी बांध देते हैं। जैसे रस्सी से बांध देना, क्योंकि रस्सी से बांधने का एक फायदा है, वो बता दूंगा क्या है। ठीक, तो एक काम करो, थोड़ा सा दूर बना दो यार ब्लॉक को, वरना फिर क्या है कि कहां गया वो। अरे 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 अरे, हाँ भाई। तो एक काम करते हैं, ब्लॉक को थोड़ा सा दूर बना देते हैं ताकि हमारी जिंदगी थोड़ी आसान बन जाए, मतलब देखने में आसानी हो जाए। ठीक, तो हमारे पास एक ब्लॉक था एम मास का, और इसको रस्सी से बांध रखा था। इसको 3-4 आदमियों ने देखा। जैसे एक आदमी, पहला नंबर 1 जो रेस्ट पर था, एक दूसरा आदमी जो इसी में बैठा देते हैं, एक तीसरा आदमी जो किसी और कार में बैठा देते हैं और वो कार भी चल रही है, तीसरा, और चौथा यहां बैठा देते हैं जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। कार के साथ दिक्कत क्या है, कार ए एक्सेलरेशन से चल रही है, ये A1 से चल रहा है। ठीक, तो हमारे पास 4 ऑब्जर्वर है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर है, एक ऐसा ऑब्जर्वर जो कार के अंदर बैठा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तीसरा जो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, और चौथा जो A1 एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये चौथा ले लेते हैं। ठीक, अब इन 4 आदमियों ने इस ब्लॉक को देखा और वो इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करके इस पे फोर्स एनालिसिस करना चाहता है। आप इन आदमियों की खड़े, इन आदमी जहां खड़े हैं वहीं पर आप खड़े होकर देख लो सिचुएशन को। मतलब मैं ये कह रहा हूं, आप खुद ऑब्जर्वर बन जाओ। तो अगर मान लो पहले ऑब्जर्वर ने देखा, मैं ऑब्जर्वर 1 हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैंने देखा यार कार चल रही है, कार के अंदर एक ब्लॉक है, ब्लॉक भी चल रहा है, तो मैं कहूंगा यार ये जो ब्लॉक है ना भाई, ऑब्जर्वर 1 क्या क्या बोलेगा। ऑब्जर्वर 1 सबसे पहले तो ये कहेगा कि भाई ये ब्लॉक ए से भाग रहा है। मैंने कहा क्यों भाग रहा है ऐसे, क्योंकि कार ए से भाग रही है, तो उसको दिखेगा ब्लॉक भी तो आगे जा रहा है ए से। ये आदमी सिर्फ इसके नजरों से देखना, यहां खड़े होकर देखना। तो आपने कहा देखो कार भाग रही है तो ब्लॉक भी भाग रहा है। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ए से भाग रहा है, कोई फोर्स है, तो आपने कहा सर नॉर्मल एमजी तो बैलेंस हो गए, नॉर्मल एमजी तो खत्म है, लेकिन ये रस्सी है साहब, रस्सी ने इस पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो रस्सी ने टेंशन लगाई। तो इसने बिंदास कहा देखो फोर्स कहां है, मैंने कहा आगे, एक्सेलरेशन कहां है, आगे, तो इसने कहा देखो T बराबर एम है। मतलब इसने कहा फोर्स बॉडी पर लगा T, फोर्स बॉडी पर लगा T, और एक्सेलरेशन आई A, एक्सेलरेशन चल रहा है A, तो T बराबर एम है, खत्म बात। अब आते हैं सेकंड ऑब्जर्वर O2 पर। अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वर O2 की बात करता हूं, विद रिस्पेक्ट टू 2 की बात करता हूं, तो ऑब्जर्वर 2 क्या कहेगा, ऑब्जर्वर 2 क्या कहेगा भाई, ऑब्जर्वर 2 कहेगा भाई मैं तो यहीं खड़ा हूं ब्लॉक के साथ। वो अगर ब्लॉक को वहीं खड़ा हुआ देखेगा तो वो कहेगा ब्लॉक तो भैया रुका हुआ है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। मतलब वो कहेगा कि जो ब्लॉक है वो रुका हुआ है, ब्लॉक रेस्ट पर है। मैंने कहा अच्छा, लेकिन इसमें रस्सी तो टाइट है, रस्सी पे टेंशन अभी भी T है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो रियल फोर्सेज होते हैं वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते,
मतलब ग्राउंड से देखने पर अगर ब्लॉक पर टी लग रहा है तो O2 भी कहेगा टी लग रहा है, क्योंकि रस्सी तो टाइट है भाई, रस्सी में तो टेंशन है, रस्सी को प्लग करके देखोगे तो रस्सी तो टाइट दिखेगी, तो रस्सी में तो टेंशन है। लेकिन वो कहेगा इसकी एक्सेलरेशन तो जीरो है, ये तो रेस्ट पर है, तो ये क्या कहेगा टी बराबर m इंटू जीरो, तो इसके तो टी जीरो आ गया, टी जीरो मतलब रस्सी स्लैक तो रस्सी ढीली होनी चाहिए, रस्सी में तो जबकि टेंशन है, रस्सी तो टाइट है। तो उसने कहा गलत है भाई, उसने कहेगा ब्लॉक तो रेस्ट पर है। तो यहां पर गलती क्या हो रही है, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स। क्यों? क्योंकि जो हमारा O2 इक्वेशन लिखना चाहता है, O2 कहता है भैया इक्वेशन मैं लिखूंगा, लेकिन मैंने कहा भाई तू लिख नहीं सकता, तू नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यही न्यूटन ने कहा, न्यूटन ने कहा इनर्शियल आदमी, इनर्शियल फ्रेम बिंदास लगा सकता है बराबर है में, लेकिन नॉन इनर्शियल आदमी, ऐसा आदमी जो एक्सेलरेट कर रहा है, वो कभी F इक्वल टू एम नहीं लिख सकता। तो मैंने O2 से कहा भाई तू लिख ही नहीं सकता, तू जो मर्जी कर ले क्योंकि तू नॉन इनर्शियल है। तो उसने कहा अच्छा मैं लिख नहीं सकता, ऐसे कैसे? तो हमने जुगाड़ बनाया, हमने क्या कहा कि मैं नॉन इनर्शियल हूं, मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मैं लिखने का जुगाड़ तो बिठा सकता हूं। मैंने कहा क्या जुगाड़ बिठा सकते हो? उसने कहा अगर हम इस पर एक इमेजिनरी फोर्स लगा दें, स्यूडो फोर्स, जिस स्यूडो फोर्स की वैल्यू हो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ध्यान रखना एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, अगर ये स्यूडो फोर्स बॉडी पर लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये स्यूडो फोर्स कहां लगाना है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जिधर भी ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट। तो मैंने कहा अच्छा, यहां पर ऑब्जर्वर कौन था? किसने कहा मैं था, O2। मेरी एक्सेलरेशन कितनी थी? मेरी एक्सेलरेशन A थी। तो मैंने कहा तू सूडो फोर्स अगर A आगे है तो तू सूडो फोर्स पीछे लगाएगा ब्लॉक पर। तो उसने कहा देखो मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूं ना, मेरी एक्सेलरेशन है तो मैं सूडो फोर्स पीछे लगाऊंगा। मैंने कहा कितना लगाएगा? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन है A, तो उसने कहा सूडो फोर्स पीछे लगाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, ब्लॉक किस पर दिख रहा है तुझे? रेस्ट पर। रेस्ट पर है तो नेट फोर्स जीरो, यानी T माइनस एम ए बराबर जीरो। फिर से इक्वेशन आई T बराबर एम ए, फोर्स वही आ गया। लेकिन इन दोनों फोर्स की इक्वेशन में डिफरेंस है दिन रात का। दिन रात का अंतर क्या है? ये कह रहा है फोर्स लगने से एक्सेलरेशन आई, ये कह रहा है कि नेट फोर्स जीरो है। दोनों से डिफरेंस है भाई। वो कह रहा है फोर्स लगने से एक्सेलरेशन है तेरे पास, ये कह रहा है कि फोर्स बराबर है, नेट फोर्स जीरो है भाई तेरे पे, यानी T बराबर है में। ये दोनों फोर्स हैं, ये फोर्स नहीं है, एक तरफ फोर्स है एक तरफ एक्सेलरेशन है। ये कह रहा है दोनों फोर्स हैं भाई, एक रियल फोर्स एक स्यूडो जो मैंने लगाया ताकि मैं इक्वेशन लिख सकूं। ठीक है ना भाई? अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जर्वर की। अगर मैं O3 की बात कहूं तो O3 क्या कहेगा? O3 कहेगा भैया इस पे टेंशन T है, ठीक है भाई, इसका मास M है, ये A से भाग रहा है और मैं एक बस में बैठा हूं और मैं भाग रहा हूं A1 से। तो मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? मैं लिखूंगा T बराबर Ma, खत्म क्वेश्चन। अगर उसने ये इक्वेशन लिखी, देखो देखने में तो सही लग रही है लेकिन ये इक्वेशन गलत है, वो ये इक्वेशन नहीं लिखेगा, लिख ही नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो उसने कहा अच्छा मैं भी तो नॉन इनर्शियल हूं। मैंने कहा हाँ, तो मेरे को भी सूडो लगाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ लगा भाई। तो उसने कहा मैं सूडो इसमें पीछे लगाऊंगा। मैंने कहा क्यों? मेरी एक्सेलरेशन आगे है तो मैं सूडो पीछे लगाऊंगा। मैंने कहा कितना लगाएगा? M इंटू A1। ये आदमी लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा। ये आदमी कहेगा मुझे अगर इस ब्लॉक को देखना है ना तो मुझे इसमें सूडो लगाना पड़ेगा Ma1। मैंने कहा तो लगा दे। फिर इसने कहा इक्वेशन क्या लिखूं? मैंने कहा लिख T माइनस Ma1 बराबर Ma। अब तो इसकी टेंशन अलग आ गई। लेकिन मैंने कहा था रियल फोर्सेस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, इसका मतलब ये इक्वेशन भी गलत है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। वो ये क्या गलती हुई है? अगर इक्वेशन थर्ड ऑब्जर्वर लगा रहा है तो देखेगा भी तो वही ना। तो उसने ब्लॉक को देखा, उसने कहा भाई तेरे पे टेंशन लग रही है। मैंने कहा हाँ, तेरे पे सूडो मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन होने की वजह से मैंने सूडो भी लगा दिया तेरे पे। लेकिन तू मुझे ए से चलता हुआ थोड़ी दिखेगा। वो ब्लॉक को कहेगा भाई तू ए से चल ही नहीं रहा, तेरी जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में A माइनस A1 है ना भाई। क्योंकि अगर मैं ब्लॉक को देखने लग रहा, थर्ड ऑब्जर्वर अगर ब्लॉक को देखेगा तो उसे ए से चलता हुआ थोड़ी दिखेगा। रिलेटिव में यही तो पड़ा है, अगर हम भी भाग जाएं वो भी भाग जाएं तो हमें वो ब्लॉक की वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी थोड़ी दिखेगी। तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन मुझे कितनी दिखेगी? A माइनस A1। अगर इक्वेशन ये लगाएगा तो सारी चीजें भी यही बताएगा, सूडो फोर्स भी यही बताएगा, एक्सेलरेशन भी यही बताएगा, हम नहीं बताएंगे। तो सारी चीजें ये बताएगा। तो अब ये कहेगा देखो टेंशन तो लगेगी, मेरी वजह से सूडो फोर्स लग जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन भी मैं ही बताऊंगा, मेरी वजह से एक्सेलरेशन A माइनस A1। यही कारण है कि यहां पर तुमने एक्सेलरेशन जीरो लिया है, क्योंकि देखने वाले ऑब्जर्वर ने क्या कहा कि तू रुका हुआ है, तेरी एक्सेलरेशन जीरो है।
जो कि थर्ड ऑब्जर्वर नहीं कह पाएगा, क्योंकि थर्ड ऑब्जर्वर और इसकी एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो वो कहेगा तेरी एक्सेलरेशन a माइनस a1 है। अब इक्वेशन लिख के देखते हैं, t माइनस ma1, ये नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज a माइनस a1। t माइनस ma1 इक्वल टू ma माइनस ma1। आप देख रहे हो ma1 का इफेक्ट कैंसिल हो गया, t बराबर ma, फोर्स तो वही आएगा और आएगा भी वही। यानी इसमें हमने एक चीज समझी, वो ये कि ऑब्जर्वर कहां है ये तुम पे डिपेंड करता है। तुम सिचुएशन को ग्राउंड से देखना चाहते हो, बहुत बढ़िया बात है, कुछ मत करो। लेकिन अगर कई बार सिचुएशन किसी के फ्रेम में जाके देखनी हो तो गड़बड़ है। तो अगर ऑब्जर्वर O3 ने इक्वेशन लगानी है तो फोर्स भी सारे वही बताएगा, एक्सेलरेशन भी वही बताएगा। ग्राउंड फ्रेम की एक्सेलरेशन नहीं लेनी, मतलब फोर्स भी वही, एक्सेलरेशन भी वही, सारी चीजें वही बताएगा। बस क्या ये बात समझ में आ गई? तो t माइनस ma1 बराबर मास इंटू एक्स रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो फोर्स भी, यानी हमें जब ऑब्जर्वर चेंज करना होगा तो हमें दो चीजें करनी पड़ेगी, फोर्स भी सूडो उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेशन भी उसी के रिलेटिव लेनी पड़ेगी। कई बार सिचुएशन चेंज करके चीजों को देखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा देखो एक प्लैंक है, इसके ऊपर एक m मास की बॉडी रखी है, हमें क्या करना है, प्लैंक को किसी एक्सेलरेशन से भगाना। बताइए प्लैंक को कितनी एक्सेलरेशन से भगाएं ताकि ये ब्लॉक उस पर स्लिप ना करे, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, स्लिप ना करे, जहां है वहीं रहे, प्लैंक पर जहां है वहीं रहे, वेज पर जहां है वहीं रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटिव टू द प्लैंक वेज। तो अब इस सिचुएशन को करने के मेरे पास दो रास्ते हैं। मैंने कहा क्या, अगर ये वेज के रिलेटिव स्लिप नहीं कर रहा तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साथ साथ नहीं चले, दोनों अलग अलग चले तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी। अगर दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं तो मैं यही बोलूंगा ना, दोनों में स्लिपिंग नहीं हो रही, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अगर वेज ए से जा रहा है तो मैंने कहा देखो ब्लॉक भी ए से जाएगा, पहला मेथड। अच्छा, मैंने कहा अगर ब्लॉक ए से जाएगा तो ब्लॉक पे फोर्स एनालिसिस की, नॉर्मल ऊपर mg नीचे। मैं ग्राउंड से देख रहा हूं, मैं यहां से देखा तो यहां से देखा तो ब्लॉक और वेज साथ साथ चलने रहे, स्लिपिंग नहीं करवानी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। फाइंड द एक्सेलरेशन सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, ये बोथ मूव टुगेदर। तो अगर ये ए से जा रहा है तो मैंने कहा देखो ब्लॉक कितने से जा रहा है, ए से। मैंने कहा इसमें कितने फोर्स, नॉर्मल mg दो ही लगेंगे, इनर्शियल है तो सूडो मत लगा देना, ग्राउंड से देख रहा हूं मैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नो सूडो। समझ में आ गई क्या भैया बात? मैंने कहा अच्छा, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या mg का कंपोनेंट करें, तो हमने तो रोटा यही हुआ, mg के कंपोनेंट होते हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल है, तो यहां हम कंपोनेंट नॉर्मल के करेंगे, mg के नहीं, n cos थीटा n sin थीटा। अब डाउट आता है n के क्यों किए, mg के क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स होता है, समझ में? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमें फोर्स लेना होता है। तो एक्सेलरेशन अगर राइट में है तो फोर्स भी मुझे इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा। mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने mg के कंपोनेंट यहां नहीं किए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं लिखूंगा n cos थीटा बराबर mg। n cos थीटा बराबर mg क्यों? क्योंकि वर्टिकल में तो नीचे गिर ही नहीं रहा, ये तो हॉरिजॉन्टल ही चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे n sin थीटा बराबर ma। n sin थीटा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, n cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये a डायरेक्शन से आगे चल रहा है। n से n गया, tan थीटा बराबर आ गया a बाय g, तो a आ गया g tan थीटा। यही सेम सिचुएशन मेथड नंबर 2 में हम विद रिस्पेक्ट टू वेज जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा एक काम करो, तुम इसमें वेज पे जाकर बैठ जाओ। अगर वेज पे जाकर बैठ गए तो वेज तो रुक गया, वहीं रुक गया। अगर मैं ब्लॉक की बात कहूं तो मुझे ब्लॉक भी रुका हुआ दिखना चाहिए इसके रिस्पेक्ट। यही तो सिचुएशन है। सिचुएशन कहती है कि ब्लॉक वेज के रिलेटिव स्लिप नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं वेज के रिलेटिव चला जाऊं तो ब्लॉक चलना नहीं चाहिए, ब्लॉक किस पर रहना चाहिए, रेस्ट पर। फिर मेरे दिमाग में डाउट आया, मैंने कहा क्या, ब्लॉक अगर तुम्हें रेस्ट पर चाहिए तो mg तो इसको नीचे खींच लेगा ना, mg sin थीटा, और mg sin थीटा से नीचे खींच लेगा, रुक ही नहीं पाएगा। तो मैंने कहा नहीं, गलत है, तुम फोर्स गलत बना रहे हो। नॉर्मल mg तो ठीक है, लेकिन तुम जहां बैठे हो तुम वहां बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो मैंने कहा तो क्या करूं, तो इसके अगर इसको कुछ बोलना है तो पहले ये सूडो फोर्स लगाएगा, फिर कुछ बात बोलेगा, तो कहेगा अच्छा सूडो फोर्स लगाना है, पीछे लगा दो। मैंने कहा पीछे क्यों लगा देगा तू, एक्सेलरेशन मेरी आगे है तो मैं पीछे लगाऊं, मैं वेज पे बैठा हूं और वेज आगे भाग रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लगाऊं। मैंने कहा अच्छा अब और कोई फोर्स लगाना है, नहीं।
मैंने कहा एनएमजी तो लग गए, सूडो मैंने लगा दिया तेरे लिए। तो कहता ठीक है। अब मैंने कहा तू बता तू क्या बोलेगा, तो उसने कहा मुझे ब्लॉक रुका हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि वेज के रिलेटिव ब्लॉक रेस्ट पर है, और अगर मुझे ब्लॉक रुका हुआ दिखना चाहिए तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें अब आप कंपोनेंट कैसे भी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे, एन के कर लो, एन कॉस थीटा बराबर एम जी, एन साइन थीटा बराबर एम ए। लेकिन यहां एन साइन थीटा बराबर एम ए का कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहां एन साइन थीटा बराबर एम ए का कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहां एन साइन थीटा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा रहा है, यहां एन साइन थीटा उसे रोक रहा है एम ए फोर्स। समझ में आ गई बात। तो इक्वेशन वही बनेगी, एन कॉस थीटा बराबर एम जी, एन साइन थीटा बराबर एम ए, डिवाइड मारोगे भाई। लेकिन मैंने कहा ऐसे नहीं, अब मैं कंपोनेंट ऐसे करूंगा। मैंने कहा लो यार, अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार, एमजी और इसके एन के क्यों नहीं कर रहे हो आप। मैंने कहा अब इसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, 0 है सर, ये तो चल रहा था। जिस आदमी के रिलेटिव बोल रहे हो ना, वो कह रहा है 0 है, तो अगर उस आदमी के रिलेटिव एक्सेलेरेशन 0 है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो कंपोनेंट कैसे भी खेल सकता है। तो उसने कंपोनेंट किए, तो एम ए का ऊपर कंपोनेंट आ जाता है एम ए कॉस थीटा, एम जी का नीचे आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और भी आएंगे, इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा। तो नॉर्मल तो इन दोनों को बैलेंस कर लेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा एम जी साइन थीटा नीचे लाने की कोशिश करेगा, एम ए कॉस थीटा ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये आप नॉर्मल सेंस में ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अगर वेज को रोक दें तो ब्लॉक नीचे जाता है, लेकिन अगर वेज को तेज भगा दें, बहुत तेज, तो ब्लॉक ऊपर भागता है। ऊपर भागता है बिकॉज ऑफ एम ए कॉस थीटा, सूडो फोर्स। तो ये आदमी कहेगा भैया एम ए कॉस थीटा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, एम जी साइन थीटा नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ब्लॉक कहीं भी नहीं गिरना चाहिए तो एम जी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, ए शुड बी इक्वल टू जी साइन बाय कॉस, दैट इज जी टैन थीटा। मतलब इसने भी सेम बात कही है, ए बराबर जी टैन थीटा। मतलब हम इक्वेशन किसी भी आदमी के रिस्पेक्ट में लगाएं, बस करना क्या है, इनर्शियल में फोर्स जो लग रहे हैं वो तो लगेंगे, एक्सेलरेशन भी मैं ही बताऊंगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसे फ्रेम में घुस जाऊं जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। मुझे एक तो उस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, और दूसरा उसकी एक्सेलरेशन जो भी होगी वो भी मैं ही बताऊंगा, क्योंकि देख ही मैं रहा हूं, तो सारी सिचुएशन मैं ही देख रहा हूं, तो फोर्स भी मैं लगाऊंगा, सूडो फोर्स भी मैं ही लगाऊंगा, और एक्सेलरेशन भी मैं ही बताऊंगा। ये है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स आज के बाद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि जब भी कभी हमें किसी फ्रेम में जाकर देखना है, क्योंकि कई बार फ्रेम में देखना आसान होता है, तो कई बार अगर मैं ब्लॉक के फ्रेम में चला जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उस ब्लॉक को देखूंगा, उस ब्लॉक की एक्सेलरेशन मैं ही बताऊंगा, और उस ब्लॉक पर बस एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूंगा, सूडो फोर्स, ताकि मैं सिचुएशन को लिख सकूं, मैथ्स लगा सकूं। मैथ्स लगाने के लिए एक तो मुझे सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक एक्सेलरेशन मैं ही बताऊंगा। एक्सेलरेशन भी मैं ही बताऊंगा, मतलब वही ऑब्जर्वर बताएगा जिसके फ्रेम में तुम जा रहे हो। ठीक है ना भाई। तो आई होप आज के बाद सूडो फोर्स आप कभी भी ऐसे कहीं भी नहीं लगा दो कि यहां लगा दो वहां लगा दो। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि अगर मुझे किसी की आंखों में घुसना है तो मुझे उसमें फिर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर उसकी आंखें इनर्शियल नॉन इनर्शियल है तो, और एक्सेलरेशन भी उसी की आंखें ही बताएगी। क्लियर है भाई। तो आई होप सूडो फोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए, और आज के बाद सूडो फोर्स का आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो आप सोच करके करोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि आपको सूडो फोर्स का समझ में आया अच्छे से, या जो भी कहानी आपको समझ में आई वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आज भी सूडो फोर्स में डाउट है। मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए। लेट्स क्रैक इट।